सरकारी स्कूल से मैं निकल के आया था तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो नहीं पाया। फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया, उसमें फिर इंग्लिश ने मुझे पीछे कर दिया, उसमें नहीं हो पाया। फिर मैं सर के पास आया, मैंने कहा सर मैं पता नहीं हो नहीं रहा है, इंग्लिश क्यों नहीं हो रहा है। सर ने कहा कि तू बस मेरे साथ बना रहे, मेरे साथ लगा रहे, पढ़ता रहे, एक दिन तेरा सिलेक्शन होगा ज़रूर। फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में फिजिकल की तैयारी भी मैंने यही से की। ग्रुप डिस्कशन, इंग्लिश तो मेरी पहले से वीक थी तो ग्रुप डिस्कशन में दिक्कत आनी थी, उसके लिए मैं सर के पास आया। यहाँ तैयारी जब होती थी तो बोल नहीं पाता था, लेकिन सर हमेशा मोटिवेट करते थे कि तू बस मेरे साथ रहे, मैं जो कह रहा हूँ उतना कर, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो पढ़, तेरा होगा सिलेक्शन, मुझे विश्वास है। जय हिंद दोस्तों, सिलेक्शंस का सिलसिला जारी है और बच्चे ट्रेनिंग कंप्लीट कर करके मिलने आ रहे हैं और उनके एक्सपीरियंसेस हम आपको शेयर कर रहे हैं ताकि आपके अंदर भी जो जोश, जुनून और जज्बा है वो बरकरार रहे। आज मेरे साथ में है मनीष गुर्जर, जिन्होंने एयरफोर्स में अपना सिलेक्शन पक्का किया और उसके बाद अब ये ट्रेनिंग भी अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले मनीष, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मनीष, कैसा लग रहा है? अभी सर बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एयरफोर्स के हम हिस्से हैं, और मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट मिलती है सर, उसमें बहुत अच्छा लगता है। मनीष, जब सिलेक्शन हुआ, जब तैयारी शुरू हुई थी, शुरुआत वहीं से करते हैं दोस्तों। देखो, आप जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, हर बच्चा कहीं ना कहीं अपने शुरुआत के मोड़ पे है। 18 अक्टूबर को एग्जामिनेशन है XY ग्रुप दोनों की। मनीष, शुरुआत जब आपकी हुई थी तो कैसे हुई थी? शुरुआत जब हुई थी तो मैं सबसे पहले यहाँ इंदौर आया, कोचिंग ज्वाइन की मैंने। कोचिंग ज्वाइन करते ही मैंने एयरफोर्स वाई ग्रुप में बैच ज्वाइन किया। फिर मैंने तैयारी की, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, तो मैं इस सर का बहुत गाइड है मेरे ऊपर कि इंग्लिश मेरी बहुत मजबूत हो गई सर के कारण। फिर मैंने अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। सरकारी स्कूल से मैं निकल के आया था तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो नहीं पाया। फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया, उसमें फिर इंग्लिश ने मुझे पीछे कर दिया, उसमें नहीं हो पाया। फिर मैं सर के पास आया, मैंने कहा सर मैं पता नहीं हो नहीं रहा है, इंग्लिश क्यों नहीं हो रहा है। सर ने कहा कि तू बस मेरे साथ बना रहे, मेरे साथ लगा रहे, पढ़ता रहे, एक दिन तेरा सिलेक्शन होगा ज़रूर। फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में फिजिकल की तैयारी भी मैंने यही से की। ग्रुप डिस्कशन, इंग्लिश तो मेरी पहले से वीक थी तो ग्रुप डिस्कशन में दिक्कत आनी थी, उसके लिए मैं सर के पास आया। यहाँ तैयारी जब होती थी तो बोल नहीं पाता था, लेकिन सर हमेशा मोटिवेट करते थे कि तू बस मेरे साथ रहे, मैं जो कह रहा हूँ उतना कर, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो पढ़, तेरा होगा सिलेक्शन, मुझे विश्वास है। तो ग्रुप डिस्कशन में मेरा किस्मत अच्छे थे कि ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक आया था, और वो मैं सबसे ज़्यादा यहाँ वही टॉपिक पढ़ा था मैंने। उसके बाद में मेडिकल हुआ, फाइनली सिलेक्शन हुआ। फिर सर से मिला, मैं ट्रेनिंग देने गया। फिर ट्रेनिंग भी मैंने मतलब वहाँ पे की, 6 महीने की बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है, हार्ड ट्रेनिंग होती है, लेकिन फोर्स के बच्चे थे तो कोई दिक्कत आई नहीं कहीं पे। कपिल सर ने कराया ही था हमको फिजिकल तो यहाँ पे बहुत। तो फाइनली ट्रेनिंग कंप्लीट की और अपनी कोचिंग में आया मैं वापस सर से मिलने। मनीष, जैसे ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर रहे थे अपने, यस सर। तुम्हारे साथ कितने लड़के सेलेक्ट हुए थे? मेरे साथ टोटल 30 बच्चों का ग्रुप डिस्कशन का बैच था, और लगभग 26 सिलेक्ट हुए थे। फाइनली ज्वाइन कर गए। फाइनल। मनीष, सरकारी स्कूल में पढ़े जैसा आपने बताया, तो फिर क्या क्या सोच थी, क्या माइंडसेट था, क्या करना है क्या नहीं करना है? 10वीं के बाद क्या सोचा था? 10वीं के बाद 11th 12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया। उसके बाद में ये था ना सर कि मिडिल क्लास फैमिली से, तो जॉब जल्दी चाहिए थी, तो एक ही रास्ता देखा कि या तो डिफेंस ज्वाइन कर लो, या फिर और कोई सी बड़ी तैयारी करोगे तो टाइम लगेगा। तो उसी के लिए मैं डिफेंस के लिए मैंने वाई ग्रुप, मेरा आर्ट्स सब्जेक्ट था, तो कि सर, एक सर थे हमारे स्कूल में, उन्होंने बताया कि वाई ग्रुप की तुम तैयारी करो और हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टफ नहीं रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आ गया। देखिए, आर्ट सब्जेक्ट होने के बावजूद भी बंदा इंडियन एयरफोर्स जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को क्लियर कर सकता है। बस हौसला चाहिए, जज्बा चाहिए। तो मनीष, जैसा आपने कहा कि 10वीं के बाद तो एक बार ऐसा था, इस पढ़ाई भी छोड़ सकते थे। हाँ। इंग्लिश भी कमजोर थी। क्या सोचा, क्या मन में आया? सर, घर वालों को मैंने बताया कि शायद अब कंटिन्यू आगे पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे बड़े भैया यहाँ इंदौर में उस टाइम काम करते थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की और बहुत मोटिवेट किया। वो यहाँ पर एक प्राइवेट जॉब करते थे कंपनी में। उन्होंने कहा था ठीक है तू आ, मैं पैसे दूंगा और तू पढ़, एक बार तू ट्राई कर, तू कर सकता है तो तू आ, मैं तेरी हेल्प करूंगा। बाकी घर वालों को लगता था कि शायद मैं कुछ ना कर पाऊँ तो पढ़ाई शायद वेस्ट हो जाएगी, लेकिन मेरे बड़े भैया ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ।
तो अब जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, सेलेक्ट हो गए हैं, कैसा लगता है? घर परिवार में लोगों से क्या सुनने को मिलता है? गांव में रिश्तेदारों में क्या सुनने को मिलता है? गांव में रिश्तेदारों में यही सुनने को मिलता है कि तुमने मतलब बहुत छोटी उम्र में वर्दी लाना कोई आसान काम नहीं होता है, और अपने गांव वालों का, घर वालों का नाम रोशन किया है। और मेरे गांव में एक ये भी माहौल है ना कि मैं पहला बंदा हूँ जो डिफेंस में गया हूँ, तो अच्छा लगता है। गांव से पहले ही व्यक्ति हो गांव से जो पहला हूँ डिफेंस में मैं, गए हैं। डिफेंस में। तो मनीष, ये एक बड़ा अचीवमेंट है जो आपने इतनी कम एज में हासिल किया। मनीष, क्या ध्येय वाक्य था? जैसे एयरफोर्स की ट्रेनिंग हम करते हैं, थोड़ी कठिनाई तो आती है। यस सर। उस ट्रेनिंग को हंस के कैसे कंप्लीट किया? सर देखो, स्टार्टिंग में ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, रिग्रेस होती है, मेंटली और फिजिकली दोनों वहाँ पे टफ होता है। लेकिन हमारे एक सर थे ट्रेनिंग में, उन्होंने कहा था देखो एंजॉय करके जियोगे ना इस चीज को तो कर लोगे, वरना नहीं कर पाओगे। और बड़ा मजा आता है क्योंकि आपके पास 8 महीने मोबाइल नहीं होता वहाँ पे। एक कीपैड मिलता है, वो भी हर संडे मिलता है, 3 मिनट उससे घर बात होती है। बिना मोबाइल के आप 6 महीने रहोगे ना, बहुत अच्छा लगता है। ये मोबाइल से वहाँ पे भी ऐसा लगता है कि एक दिन भी मोबाइल के बिना रह नहीं पाएंगे। और वहां तुम मोबाइल की बात ही नहीं करोगे, मोबाइल तुमको दिया जाएगा तुम लोगे नहीं। अच्छा लगता है क्योंकि सारे अलग अलग स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से लड़के आते हैं और सभी से बातें खत्म नहीं होती। टाइम तो मिलते ही नहीं, और 5 मिनट का टाइम मिलता है तो बातें अच्छी होती है, नए मन लोग लगता मिलते है, हैं, नए लोगों से लोग मिलते इंटरेक्शन हैं। करने को मिलता है। जैसा मनीष, तैयारी जब शुरू की थी, जैसा आपने कहा कि आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, तैयारी जब शुरू की थी तो क्या परेशानी आई? एक नॉर्मल बच्चा अगर आज भी फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करता है, चाहे वो एक्स ग्रुप के लिए करे या वाई ग्रुप के लिए करे, तो क्या शुरुआत में चैलेंजेस आते हैं? और इन परेशानियों से अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है? इन परेशानियों को सामना कैसे करना है? चैलेंजेस आते हैं सर, जैसे कि आप वीक हो किसी सब्जेक्ट में या आपको कुछ पता नहीं है, तो आपको पहले महीने ऐसा लगेगा ना कि बहुत गलत जगह आ गए, नहीं कर पाएंगे, आपको हर चीज टफ लगेगी। लेकिन आपके सामने जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है वो आपको गाइड अगर कर रहा है ठीक से और आप उसकी सुनोगे, देखो स्टार्टिंग में आपको धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस अगर आप में है तो आप कर जाओगे। बस पेशेंस का खेल है। जो भी टफ चीजें हैं आपको आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे उसमें, जो कोचिंग में बताया जाता है वो करना होगा। जो टीचर्स बताते हैं हाँ अगर उसको टीचर, ठीक से फॉलो किया और हाँ धैर्य रखा, हाँ, फॉलो तो करना ही करना है पर धैर्य भी रखना है। पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप वीक हो तो आपको पेशेंस रखना है। तो वीक भी स्ट्रांग हो जाता हाँ है वीक भी और एक दिन स्ट्रॉन्ग मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। मनीष, वो क्या किस्सा है कि जब सब कुछ हो गया, मेडिकल वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया और स्टैंड बाय में नाम आ गया? हाँ क्या किस्सा है, जाऊं नहीं जाऊं? तो मेरा जैसे नाम आया मेरिट लिस्ट में तो स्टैंड बाय में था मैं, तो मुझे नहीं पता था कि क्या होता है स्टैंड बाय कैसे होगा। तो मैं कोचिंग में आया वापस, मैं घर चले गया था शायद नहीं होगा करके। तो मैं कोचिंग में आया, मैंने सर को मिला, मैंने सर मेरा नाम स्टैंड बाय में आया और अब मैं कोचिंग छोड़ रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मेरा अब नहीं होगा सिलेक्शन और घर वाले अब शायद ना पढ़ाए। तो सर ने बोला कि देख तू जो भी हो, तेरे मास्टर का नाम याद रखना, तेरे मास्टर का नाम क्या है, लखन यादव, ठीक है। और तू अपना झोला उठा और तू जा, तेरा स्टैंड बाई क्लियर होगा। और सर एक बात, हर चीज पे एक बात बोलते थे क्लास में भी कि लोड नहीं लेने का है, टेंशन तो लेने ही नहीं है जीवन में। तो मैंने बहुत पूछा फोन लगा कि सर मैं क्या करूँ, जाऊँ ना जाऊँ। तो बोले कि तू एक बार मेरे पे बिलीव कर, बैग उठा और जा। तो मैं सर की बातों में आके भोपाल से मैं चले गया चेन्नई, और मेरा स्टैंड बाई क्लियर हुआ और सक्सेसफुल ट्रेनिंग करके भी आया। तो वो एक लाइफ चेंजिंग हाँ मोमेंट वो हो गया एक लाइफ तरह से। चेंजिंग मोमेंट था। अगर उस टाइम सर नहीं बोलते ना कि तू मेरे पे बिलीव कर, अगर ना हो तो तू मेरे पास वापस आना, बोले मेरे को विश्वास तो आएगा ही नहीं वापस तेरा होगा। तो अगर मैं सर के पास नहीं आता तो शायद मैं ना भी जाता। तो मनीष के इस बात से समझ में आ रहा है जीवन में जब कुछ चीजों की क्लैरिटी ना हो तो एक व्यक्ति होना चाहिए जो आपका हाथ थाम ले। हाँ आप जहां भी हो, जो भी आपके टीचर है, आप उनसे बस बात करते रहिए, कम्युनिकेट करते रहिए। यस, आज की तारीख में क्या हो गया, बच्चे कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं। हाँ और जब कम्युनिकेशन बंद हो गया तो अब अपनी परेशानी साझा किसको करोगे? और प्रॉब्लम ये है, जब आप परेशानी साझा करना शुरू कर दोगे फिर आपकी परेशानियों का हल मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब वही मैंने मनीष के लिए किया। मनीष, जब घर आ गए, पिताजी ने क्या बोला? पिताजी ने जब मेरे को ड्रेस में देखा तो इमोशनल हो गए थे वो, कि उनको लगता नहीं था कि शायद हुआ, और उनको ये नहीं पता था कि ये जिस जॉब में गया एयरफोर्स, उनको नहीं पता था क्या होता है। तो जब मैं ड्रेस पहन के आया तो उनको बहुत प्राउड फील हुआ कि ये मतलब डिफेंस में है, सेना की वर्दी लेके आया, तो बहुत अच्छा मोमेंट था वो। और फिर जब घर के बाद जब कोचिंग की बात निकली तो पिताजी ने क्या कहा? तो पिताजी ने कहा कि तू तेरे कोचिंग में गया कि नहीं, मैंने कहा मैं अभी नहीं गया। तो बोले सबसे पहला काम तूने तेरी कोचिंग में जाना था, मेरे पास नहीं आना था। क्योंकि मेरे पिताजी का मानना है कि अगर मेरे जैसे बच्चे को अगर किसी टीचर ने डिफेंस में भेज दिया या सक्सेसफुल कर दिया तो वो टीचर कोई आम व्यक्ति नहीं होगा। मेरे पिताजी का ऐसा मानना था, क्योंकि पिताजी को लगता था कि शायद मैं पढ़ाई में वीक हूँ इसलिए कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो वो सर को बहुत मानते हैं।
पढ़ाई में वीक होना एक बात है, पर जब समझ में आ जाए कि हम वीक हैं और अपनी वीकनेस पे अगर आप काम कर लोगे तो वो वीकनेस तो स्ट्रेंथ हाँ बन जाती है, जैसा आपकी ताकत बन करके निकल करके आती है। मनीष, अभी जैसे आपने वाई ग्रुप की तैयारी की है, तो इसमें आपके रीजनिंग होता है, मैथमेटिक्स होता है, इंग्लिश होता है, साथ साथ जनरल अवेयरनेस भी होता हाँ है। इन चारों सब्जेक्ट को बच्चे को कैसे मैनेज करना है? बाई ग्रुप में क्या होता है ना सर, इंग्लिश और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो रीजनिंग और इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, और जनरल अवेयरनेस और मैथ्स को अगर कम भी टाइम दोगे, एक सब्जेक्ट को आप अगर अटेम्प्ट ना भी कर पाओगे तो शायद सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन रीजनिंग इंग्लिश ये दो उसकी रीढ़ की हड्डी है वाई ग्रुप की, ये दोनों मेन चीज़ें सब्जेक्ट मेन है। सब्जेक्ट है, इन पे फोकस करना चाहिए। तो मनीष, अब जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा यही कहना है कि अगर वो यहाँ पे है कोचिंग से इंस्टीट्यूट अगर वो जानते हो तो मैं आना चाहिए उन्हें। यहाँ ये गलती ये ना सोचना चाहिए कि क्या होगा, कोचिंग कैसा है। आप आओगे, आप खुद पाओगे कि कोचिंग क्या है, और आप सिलेक्शन सोर्स और सिलेक्शन लेके जाओगे।